हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए क्लास 10th मैट्रिक का एग्ज़ाम जिन विद्यार्थियों का 2021 में होना है, यानी अब से यूँ कहे कि 10 दिन बाद यानी कि 17 से आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे में कम समय में हम अगर अच्छे क्वेश्चन को प्रिपरेशन करें, वैसे क्वेश्चन को देखें जिसको एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसी मकसद से आज आप लोग के पास में एक मैथ्स सब्जेक्ट से स्पेशली मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मॉडल सेट में 5 क्वेश्चन दिया गया है और हम उसी में का 5वां मॉडल सेट से हम एक क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जाएं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। यानी एक बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, वह पूरी तरह रेत बालू से भरा हुआ है। ठीक है ना। अब इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। आप जनरली यह नोटिस किए होंगे कि बालू वगैरह गिट्टी वगैरह आप देखते हो गिरे या घर में, फिर गेहूं और जो होता है, और एक बोरा आप गेहूं लेकर के और ज़मीन पर ऐसे ही ढाल बनाइए तो शंक्वाकार ढेरी बन जाता है। यानी बीच में जो है से एकदम थोड़ा सा मंदिर की तरह, मतलब ऊपर गोल हो जाता है और चारों तरफ से स्लोपिंग हो जाता है, स्लोप टाइप का। यानी शंक्वाकार ढेरी ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है ना। इसमें वही कहता है बन जाता है। कहते यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना, तो पूछता है कि इस ढेरी की त्रिज्या क्या होगा। जो ढेरी लगेगा शंक्वाकार, उसका त्रिज्या यानी रेडियस और तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट आपको ज्ञात करना है। समझ गए होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ईजी है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 31 नंबर ये क्वेश्चन है, हल लिखेंगे और लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 32 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि 32 सेंटीमीटर है। तो क्लियर लिख देंगे 32 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आधार की त्रिज्या, रेडियस जिसको r से डिनोट करते हैं, वह कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आप जैसा कि पढ़ पा रहे हैं, देख रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपका NCERT बुक में भी देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए, अब हमारे पास 2 चीज़ दिया हुआ, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, और ये पूरी तरह रेत बालू से भरा हुआ है। तो लिखेंगे इसीलिए बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा,
रेत का आयतन, ठीक है ना। यानी जितना बड़ा बाल्टी होगा उतना ही रेत ना आएगा। तो बेलनाकार, तो बाल्टी कैसा है, बेलनाकार। तो इसका फार्मूला मतलब इसको फाइंड करने के लिए मुझे बेलन का आयतन का फार्मूला लगाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको अच्छी तरह से याद कर ले, आप सभी को पता भी होगा। चलिए, तो पाई का मान इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो बिल्कुल रखना है 22/7 गुने आर। तो यानी त्रिज्या, हमारा त्रिज्या कितना है, ऊपर देखिए ये 18 है, तो यहाँ पर डाल देंगे 18 और आर का स्क्वायर है तो 18 गुने 18 और गुने एच है। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई बिल्कुल दिया हुआ, ऊपर देखिए 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ऊंचाई भी सिंपली लिख देंगे कितना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कटने वाला नहीं है, सारे को हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 18 को और 22 को, ठीक है ना। 18 गुने 32 गुने 22, सबको अगर आप गुना करेंगे तो देखेंगे कि गुना करके इसका आ जाता है। चलिए ऐसा करते हैं कि ये जो है ना पाई, इसका हम लोग वैल्यू नहीं रखते, ठीक है ना। पाई को हम लोग एज इट इज पाई ही रहने देते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है ना। पाई को पाई ही रहने दीजिए। अब कहेगा सर क्यों, क्योंकि आगे जो हम निकालेंगे शंकु का आयतन उसमें भी तो पाई होगा, तो पाई से पाई मुझे काटने में बहुत इजी होगा। तो अब हमको गुना करना है 18 को और 32 को। तो इसको सबको गुना करते हैं तो आता है कितना, 10 368 और ये आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका हो जाएगा। आप एक बार गुना करके चेक भी कर सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 18 × 18 × 32 और ये आपका 10 368 आ जाएगा। चलिए, तो अब हम ये निकाल दिए रेत का आयतन। अब रेत का आयतन जो है, यही आयतन को हम लोग क्या करते हैं, शंक्वाकार ढेरी बनाते हैं। तो इसका मतलब उसका भी आयतन इतना ही होगा। तो लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो है h1 इसमें मान लीजिए, क्योंकि ऊपर h लिए थे, वह दिया हुआ है क्वेश्चन में। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो है वह 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसीलिए शंक्वाकार ढेरी का आयतन, तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन मतलब शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का आप सभी को पता होगा, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। तो चलिए आप सबका वैल्यू रख दीजिए। 1/3 का 3, पाई को तो मैंने बोला था ये भाई साहब को ऐसे ही छोड़ देना है, जिनको छोड़ दिए हैं पाई का पाई ही, इसका वैल्यू बिल्कुल पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आर जो है हमको पता नहीं, यही तो आर निकालना है क्वेश्चन में। तो आर का हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आर स्क्वायर ही रहने गुने एच है। और अभी हमने लिखा है, ये देखिए शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 24 डाल दिए। और इसको 3 से काट देंगे, 8 × 24। एकदम आराम से बना रहा हूँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया शंक्वाकार ढेरी का आयतन। तो अब बताइए यह ढेरी जो है वही बाल्टी के रेत से बनाया गया ना, इसका मतलब ये आयतन और ये आयतन जो निकाले दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों। इसलिए इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे आराम से, थोड़ा भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो लिखेंगे
इसीलिए प्रश्न से, ठीक है ना, यानी उसका आयतन जो है वह क्या है, बराबर है। तो क्या कर देंगे, 8 पाई आर स्क्वायर बराबर लिख देंगे 10 368 पाई। क्लियर है। इसीलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 3 68 पाई और बटे में हो जाएगा आपका 8 पाई। बटे में क्या हो जाएगा 8 पाई। पाई से पाई कट गया। अब इसको भाग कर देंगे 8 से। कितना से भाग करेंगे, 8 से करेंगे। 10 368 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है ना, तो आ जाएगा 1296। कितना हो जाएगा 1296, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हमारा 1296। और आपको पता है कि 1296 का किसका वर्ग स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो 36 होगा। क्योंकि 36 को अगर मैं 36 से गुना करूं तो कितना जाता है 1296। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे r बराबर हो गया 36 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था निकालने के लिए कि शंक्वाकार ढेरी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। हमको निकालने के लिए बोला गया था कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, तो त्रिज्या हमने कितना निकाल दिया 36। अब इसमें एक और चीज़ निकालना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई, तो चलिए तिर्यक ऊंचाई भी सिंपली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं और L बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, ठीक है ना, r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर। तो अभी तो मैंने त्रिज्या निकाला था, कितना निकाला था 1296 का वर्गमूल 96 था ना, 1296 उसका वर्गमूल कितना निकला था 36। तो 36 का स्क्वायर हुआ था त्रिज्या और ऊंचाई पहले से ही दिया हुआ था 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए इसको अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे और 36 का स्क्वायर अभी हम तुरंत बताए थे 1296 और 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए दोनों को जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने के बाद हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 6 6 12, यानी कि हो जाएगा 1872। जोड़ दीजिए 12 5 17 और ये करके 1872 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी छोड़ दीजिए, नहीं तो देखिए इससे कुछ रूट से बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका अगर हम सही से फैक्टराइजेशन करें तो आपका आ जाएगा 2 गुने 2 इंटू 2 गुने 2 3 गुने 3 और लास्ट में आपका बच जाता है ये 13। तो आपको पता है कि इसमें पेयर 2 2 नंबर का एक पेयर बनाते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके का 2 बाहर आ जाएगा, फिर से 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा और ये रूट में ही रहेगा क्योंकि ये भाई साहब का कोई साथी नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएंगे 2 दूनी के 4 4 3 12, यानी कि इधर हो गया 12 और अंडर रूट हो गया 13, ठीक है ना, सेंटीमीटर। यही इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएंगे। तो बिल्कुल बन चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। तो आई होप कि क्वेश्चन को समझ गया होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस मैं तो बता ही दिया कर लीजिएगा। तो जुड़े रहिए मैथ स्टॉक के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।